दुखद खबर सुबह से। बहुत ही दुखद खबर है। एकदम असामयिक निधन हुआ। पूरे सब पवार फैमिली के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अजीत पवार जी ने अपने परिवार और अपनी राजनीतिक जो अलाइनमेंट था वो अपने शर्तों पे किया और हमेशा सबको साथ लेके चले। एनडीए के साथ रहने के बावजूद भी अपने परिवार के साथ उनका रिश्ता मेंटेन रहा। तो यह एक बहुत बड़ा गुण था पूरे देश में। यह पूर्णिया क्षति है। मैं पूरे परिवार को सद्भावना व्यक्त करता हूँ। एनडीए में आपके सहयोगी भी रहे, तो क्या आप लोगों का जो है वास्ता हुआ, मुलाकात हुई, क्या कुछ अगर याद? तो प्रिया जी के कारण 2-3 बार मिलना हुआ। और तो बहुत व्यक्तिगत ऐसे कोई संबंध मेरे नहीं थे, परंतु उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, चूँकि सुप्रिया जी हम सबों की काफ़ी अच्छे मित्र हैं और इस कारण से उनके बारे में हम सब पता ही नहीं था। सर, एनडीए में आपके सहयोगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार एनडीए के हमारे प्रमुख सहयोगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो सूचना जिस प्रकार से मिल रही है कि विमान हादसे में उनकी, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी घटना है कि हमारा एक बड़ा नेता, एनडीए के हमारे सहयोगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे बीच से ऐसी दुखद घटना में चले गए। महाराष्ट्र ने एक बड़े नेता को खो दिया है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को, सहयोगियों को, उनके समर्थकों को भगवान संभाले। सांसद मैम, एक दुखद खबर, बहुत करीबी तौर पर आप लोगों ने काम भी किया हमारा। Unbelievable, shocking, and we are really shocked. I can't even speak now. मतलब सुबह जब खबर आई तो यकीन ही नहीं है। सुबह थोड़े आधे घंटे पहले खबर आई, हाँ। तो मैं निकल रही थी पार्लियामेंट के लिए। और आज महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुखद घटना हो चुकी है। पवार जो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हुआ है। पूरी महाराष्ट्र की जनता 11 करोड़ से दुखी सभी है और एक लोकप्रिय नेता, सभी कार्यकर्ताओं का मदद करने वाले नेता और उनसे पक्षपात न करने वाला नेता और महाराष्ट्र के विकास में अग्रगण्य थे। उनके निधन से सभी में दुख है। मैं गहरा प्रकट करता हूँ। एक सवाल, आप महाराष्ट्र आते हैं, साथ में काम करने का भी मौका मिला होगा, कभी बातचीत हमेशा मिलता था। हाँ, तो कुछ याद? 2 दिन पहले ही मैं उनको मिला था, जो नांदेड़ में सिख समुदाय का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनको हम तो बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन जी सुबह एक दुखद खबर अजीत पवार का। बहुत दुखद। कुछ ही दिन पहले जब सुप्रिया ताई ने और शरद पवार जी का एक उनकी बर्थडे था, तो हम सब परिवार इकट्ठे थे। तो खासतौर अजीत दादा भी वहाँ पहुँचे और सुप्रिया और पवार साहब और हम इकट्ठे बैठ के बहुत बातें की, जो पॉलिटिकल पुराना परिवार चलते आ रहे हैं। लेकिन उसी प्लेन में वो वही प्लेन यूज करते थे लगातार। और पर देखो, मतलब किसी का कोई एक पल का पता नहीं, पर एक लेकिन बात है जहां से उनकी कर्म भूमि से, जहां से बारामती में, देखो उसी गोद में जाके वो समाये, उसी मिट्टी में जहां से वो पैदा हुए, उस मिट्टी ने अपनी गोद में उनको बहुत दुख की बात, बहुत दुख। यादें जो है आप जिक्र करना चाहेंगे? आपने बताया कि मैंने कहा आखिरी और मैं अभी 25 तारीख को जब 350 साला शहीदी पर्व मनाया जा रहा था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे नांदेड़ की धरती पे मनाया, तो 25 को मैं देख के हैरान था, केसरी पगड़ी सजी हुई थी उनके से। मतलब सब चीजें अब याद आ रही। सुबह आप लोग संसद पहुंचे, इससे पहले ये दुखद खबर। जी हाँ, जो पवार फैमिली है, शरद पवार जी अजीत पवार जी के चाचा हैं और डेफिनेटली पवार फैमिली हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और महाराष्ट्र की जनता हो, इनके लिए ये बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है। एक विजनरी लीडर को आज महाराष्ट्र ने खोया है। सुबह 6 बजे अपना ऑफिस खोल के ब्यूरोक्रेट्स के साथ लेके वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते थे वो डिस्ट्रिक्ट में सुबह से ही काम करते थे और ऐसे नेता को हमने खोया है। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वो अभी है, पर उन्होंने लोकसभा के भी सदस्यत्व
उन्होंने निभाया है और उनके पास में नॉलेज का भंडार था और ब्यूरोक्रेट्स को डेवलपमेंट के लिए कैसे गाइड किया जाए, ये ऐसा नेता महाराष्ट्र में। पप्पू जी, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, दुखद निधन। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। महाराष्ट्र मराठी की एक आवाज, गरीब और आम आदमी का एक आवाज, एक संघर्ष। पता नहीं अच्छे आदमी को परमात्मा क्यों खत्म ले जाते हैं। इसके पहले प्रमोद महाजन, मुंडे, एक्स सीएम, लगातार क्या है, संजोग है या साजिश? इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। संजोग या साजिश, इसकी इंक्वायरी चाहता हूँ कि बार बार इस तरह के हादसे की और इतने बड़े आदमी के साथ इतना बड़ा जुर्म। क्या है ये? क्या सही में प्लान जब खराब था तो इतने डिप्टी सीएम के साथ फिर इस तरह के प्लान? तो आपको लग रहा है कि जो है इस मामले की जांच बिल्कुल जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इतने बड़े आदमी की मौत हो जाए और जांच ना हो तो इसका क्या मतलब? प्लेन क्रैश में अजीत पवार जी का दुखद निधन। खबर आ रही है कि बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ। एक राजनीतिक नेता, सही बोलो तो आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, पहचान तो पुरानी थी, मैं भी विधायक था, लेकिन जब वो उद्धव जी ठाकरे साहब के सरकार में आए और सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अर्थ मंत्री थे, तब नजदीक आना हुआ, मिलते रहे। एक दिलदार पारदर्शी इंसान, राजनीतिक नेता भी, जबान दी मतलब दी, फिर पीछे नहीं हटा, ऐसा उनका स्वभाव था। काम के बारे में अगर कुछ कहूँ तो अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो समझ लेना, चिंता ही नहीं करना, कहीं दौड़ने की बात नहीं आती। ना कहा तो ये नहीं था कि राजनीतिक ना नहीं कहते कभी, राजनीतिक ना नहीं भाई, तकनीकी होगा या कुछ मामला होगा या कुछ भी तकलीफ होगी तो बोलेंगे ये थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिलेगा सर। राजनीति में बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए, लेकिन आज पवार परिवार के ऊपर भी पहाड़ गिरा है। और मैं व्यथित हूँ क्योंकि जो कुछ संबंध निर्माण हुए, आज भी वो वहाँ थे, लेकिन बात करते थे, कार्यक्रम में मिलते थे, दिलदार से बात करते थे, कभी बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी, मन में कोई ऐसे अड़कल ही नहीं थी। अब ऐसे इंसान जब राजनीति में खो जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। आज जो कुछ पुणे में खास करके उनके क्षेत्र में प्रगति दिखती है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से उनका बड़ा योगदान है वहाँ। ऐसे व्यक्ति को खोना बहुत बुरा लगता है। एक कैसे होता है, हवाई जहाज उड़ गया, उतरते समय गिरता है, पता नहीं, जांच तो होगी लेकिन क्या होगा, हमारा इंसान तो खोया। महाराष्ट्र में एक अच्छा पारदर्शी नेता खोया है और मैं उनको समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अरविंद जी, एक छोटा